कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है? बहुत दिनों बाद कुछ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। कुछ न कुछ बातचीत करते रहना चाहिए, विचार व्यक्त करते रहना चाहिए, जिससे कुछ ज़िंदगी के बारे में पता लगता रहे। बस जीवन सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। इंसान पैदा होता है, माँ की गोद में परवरिश होती है, धीरे धीरे बचपने से बड़ा होता है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ तो सब कुछ विरासत उसको पहले ही मिल जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बेचारा किसी माध्यम वर्ग या गरीब घर में पैदा हुआ, उसकी ज़िंदगी ही अपने आप से संघर्षमय हो जाती है। फिर जीवन में बदलाव तब आता है जब इंसान का गठबंधन होता है, शादी हो जाती है, एक नए जीवन साथी के रूप में एक साथी मिलता है। अगर अच्छे ख़ानदान का ठीक ठाक मिल गया, बढ़िया, तब तो ठीक है, अन्यथा जीवन का नरक है। लोग भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। ये भी एक ईश्वर की कृपा है, कुछ पता नहीं है। बहुत कुछ आप देख के, समझ के, सुन के सब कुछ करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आगे निर्वाह बहुत अच्छा हो जाए। आपके कर्म ठीक हैं, प्रभु की कृपा अच्छी है, तो हो सकता है कि आपका जीवन अच्छा चलता रहे। उसके बाद आपके बाल गोपाल पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी आत्मा उनमें जुड़ जाती है, बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। एक उम्मीद बना के चलते हैं कि इनको पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, ये हमारे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे। इस उम्मीद में आप अपनी पूरी ज़िंदगी उनके पीछे दांव पे लगा देते हैं। देखा गया है इस कलयुग में, अगर नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का है, एक नॉर्मल सर्विस लग गई, मतलब जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये तक है, तब तो माँ बाप से जुड़ा रहता है। लेकिन जिसका पैकेज 50-60 लाख का हो गया, 3 और 4 लाख रुपए महीने कमाने लगा, विदेश की तरफ जिसका मुंह हो गया, वो तो अपने माँ बाप के 13वीं में भी आना ठीक नहीं समझता है। रिश्तेदारों को बताता आप लोग कर दो, और फॉर्मेलिटी के लिए मेरे पास वो मटके में जो उनकी राख हड्डी है वो रख देना, मैं आके कभी फेंक दूंगा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। आप बहुत नसीब वाले हैं अगर आपके परिवार का हर सदस्य आपके लगभग आसपास है। दुख मुसीबत में एक आवाज़ लगाने पे 2-2.5 घंटे में अगर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपका संचालन, आपका कर्तव्य और आपके परिवार का सहयोग बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे आदमी कमाता धमाता अपने घर के मालिक की तरफ बढ़ता है, परिवार का संचालन करता है। सबकी उम्मीदें आप पे बनती हैं, किसके लिए आप क्या कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी फिर वहाँ से लगभग समाप्त होने लगती है। आपकी इच्छाएं उन लोगों की तरफ हो जाती हैं जो आप पे डिपेंड हैं, और हो भी जाना चाहिए। परिवार के मालिक का कर्तव्य है कि पूरे परिवार को बिल्कुल अच्छे तरीके से संचालित करके रखें। फिर उम्र जाती है 70-75 के बाद वाली। फिर आदमी अपने जवानी को याद करता है और बुढ़ापे की तरह अग्रसर होता है। सेहत अगर आपकी अच्छी है, चलते फिरते अगर आपके जीवन का अंत हो गया, तब तो ठीक है। अगर गलती से किसी वजह से चारपाई पे कुछ दिन पड़ के और ज़िंदगी आपको गुजारनी पड़ी, दिन आपको बिताना पड़ा, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब प्रभु की कृपा और हमारे कर्मों का फल होगा। आजकल तो आपको अगर कोई तकलीफ़ भी हो जाती है ना, तो भी लोग आनंद लेते हैं कि अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। कुछ आपने अच्छा किया है, अच्छा हो जाता है, तो कोई नहीं कहता कि ये मेहनत की है, अच्छा प्रयास किया है,
तो घर परिवार इनका अच्छा है। लेकिन अगर आपके साथ, आपके परिवार में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बात होती है, तो लोग बड़ा मज़ा लेते हैं। वो लोग भी आनंद लेने की कोशिश करेंगे जिनकी औकात आपके सामने कभी खड़े होने की भी नहीं है। लेकिन ये दुनिया है, समाज है, इसी से सीखना है, समझना है और चलते रहना है। बस अपने ऑफिस में आते हैं, 8 घंटे का समय यहाँ निकलता है, आने जाने से लेके और घर तक पहुँचने तक 10 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। बाकी 13-14 घंटे परिवार में रहते हैं। ज़्यादा कुछ भाग दौड़ नहीं करता हूँ, सबका कर्तव्य हमने कर्म अलग अलग बांट रखा है। पैसा दे पाएंगे, बाकी अपना खरीदो, बनाओ, खाओ पियो और हमें भी खिलाओ। ये नहीं हो पाएगा। कमाएंगे भी, फिर दौड़ के तुम्हारे लिए लाएंगे, फिर उसमें तुम नौटंकी करोगे, ये ठीक नहीं है, वो ख़राब है, ये सब नहीं चलेगा। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप भी करो। लोड अगर ज़्यादा पड़ता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। खुद ही मालिक बन के मत दौड़ो, नहीं नहीं मैं सब करूँगा तभी होगा, ऐसा नहीं है, परेशान हो जाओगे। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का फ़ायदा उठाओ और उसका प्रयोग करो, जिससे परिवार के हर सदस्य पे कोई ना कोई भार रहे और उनकी जवाबदारी भी। फिर कभी कुछ बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखना। धीरे धीरे अभी गर्मी का सीज़न शुरू होने वाला है और होली वगैरह में थोड़ा सा रंग बिरंग होली का ख्याल रखना और ठीक ठाक रहना। परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहो। जय हो आपकी। जय हिंद।